दोस्तों, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा हथियार उसका परमाणु बम नहीं है, क्योंकि उसका जो परमाणु बम है वो ये है कि भारत में बसे 30 करोड़ मुसलमान। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात 1980 के दशक में जनरल जियाउल हक ने कही थी। उसने कहा था कि जब भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे तो हमें वहां लड़ने के लिए अपने सैनिक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही मुसलमान भारत को तोड़ने के लिए, भारत को जलाने के लिए, भारत की जनता का खून बहाने के लिए, हिंदुओं का खून बहाने के लिए सैनिकों का काम करेगी। तब से पाकिस्तान ने अपनी सोच, स्ट्रैटेजी बदल ली है। अब उसने भारत के मुसलमानों को रेडिकलाइज करने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। हर शहर, हर गली में मदर शिक्षा इसका उदाहरण है। भारत की अपनी सरकारों और गद्दार नेताओं ने भी इस आग में खूब घी डाला है। आज अगर मोटा मोटा हम आकलन करें तो भी कम से कम भारत के 100% आबादी का 50% मुसलमान इस्लामी कट्टर हो ही चुका है। संख्या में ये कितने हुए? 30 करोड़ का 50% यानी 15 करोड़, जबकि भारत के पास लगभग 15 लाख सैनिकों की फौज है, मतलब पूरे भारत की फौजों से 100 गुना अधिक। अब अगर पाकिस्तान इन्हें भारत में दंगे फसाद फैलाने का सिग्नल दे देता है, जबकि हर मुस्लिम के घर में हथियार भी है, तो आप कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे? और जो बाकी के 15 करोड़ है वो आपके साथ खड़े होकर इसका विरोध करते नहीं दिखेंगे। वे या तो मूक दर्शक बनकर हवा का रुख भापेंगे या शोर मचाएंगे कि मुसलमानों के साथ देखो कितना अत्याचार हो रहा है। इस शोर से सेकुलर मीडिया और हिंदू विरोधी विचारधारा वाले नेता भी इनका साथ देंगे। अगर 2-4% मुसलमान सचमुच इसके विरोध में भी होंगे तो वो वैसे ही अप्रासंगिक होंगे जैसे 1947 के पहले भारत विभाजन के समय थे। पिछले कुछ समय से भारत के अलग अलग शहरों में किसी न किसी बहाने से 50,000 या 1 लाख मुसलमान जुट जाते हैं। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन भी किया है, कभी किसी हिंदू त्योहार के मौके पर या कहीं पैगंबर से गुस्ताखी के विरोध के बहाने से। पता है ये सब क्या है? ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये सब उसी मारक हथियार के मैकेनिज्म को टेस्ट करने की पाकिस्तान की एक नई प्रक्रिया है। सबूत, भारत में 1965 तक एक मुस्लिम रेजिमेंट सेना में थी जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग हुआ करते थे। पाकिस्तान से युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने से साफ मना कर दिया था। तब उस रेजिमेंट को तोड़ दिया गया था। लेकिन सोचिए, इससे निपटने की हमारी तैयारी क्या है? हम समझते हैं सब सरकार कर लेगी, जिस दिन युद्ध होगा उस दिन हाँ सरकार करेगी, जितने सैनिक उपलब्ध होंगे उन्हें बॉर्डर पर भेज देगी। वो मुसलमान यहाँ रेल की पटरी उखाड़ देंगे, गदर मचा देंगे, लूटपाट करेंगे, आपका खून बहा देंगे। सबसे बड़ी बात, आपके रहने की जगह यानी आपके घर, आपके आवास जला देंगे। ऐसा 1947 में कलकत्ता में देश विभाजन के समय भी हुआ था, जो एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या आप इन 15 करोड़ मुसलमानों को रोक पाएंगे? है आपके अंदर इतनी सामर्थ्य? युद्ध जिस स्तर पर लड़ा जाता है उसका मुकाबला भी उसी स्तर पर किया जा सकता है। दुश्मन सामाजिक स्तर पर लड़ाई लड़ने को अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। लेकिन क्या हम इस दिशा में एक भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, बस सारा दिन मोदी मोदी। वो पंचर बना लेंगे, मुर्गा मुर्गी बेच लेंगे, हजामत कर लेंगे, नहीं तो फेरी लगाकर कबाड़ खरीद लेंगे और बेच भी देंगे। लेकिन वो इन चीज़ों में अपनी शक्ति जाया नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर रखा है। वो जो भी करेंगे अपने उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही करेंगे। हाँ, उनके कुछ लोग जो कुछ प्रशिक्षित हैं वो इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से सीमित मात्रा में बोलते देखे जा सकते हैं, जो सिर्फ आपको व्यवस्था के प्रति आक्रोशित करने के लिए। वो सिर्फ मुद्दों को लोगों के बीच उकसाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, और वहां मौजूद हम और आप उस मुद्दे के पक्ष विपक्ष में वाक्युद्ध में संलग्न होकर अपने आपसी रिश्ते बिगाड़ने में लग जाते हैं और वे तमाशा देखते हैं। ये भी उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है जिसे हम हिंदू भांप नहीं पा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में समय रहते अपने छोटे छोटे आपस में वैमनस्य पैदा करने वाले मुद्दों को पीछे छोड़ अपने अस्तित्व के संकट के प्रति एकजुट हो जाएं। इससे निपटने का कोई एक्शन प्लान बनाएं और उस पर अमल भी करें, अन्यथा वो समय अब आ ही गया है कि हम विश्वगुरु के सपने देखते हुए अपना वर्तमान भी खो देंगे।
जब धर्म ही नहीं बचेगा तो धार्मिकता किस काम की रह जाएगी। आज वे फालतू की बात पर मुस्लिम लगातार हिंदू धर्म और उनके प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं। हमें धमकियां दी जा रही हैं और हम घर में चुपचाप राम राम जप रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इस्लाम कबूल करने को। यह राजनीतिक बात नहीं बल्कि धार्मिक बात है। अपने धर्म की रक्षा के लिए सजग रहना ही होगा। जो हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। राजनीतिक पार्टियां समझ चुकी हैं कि ये हिंदू अपने धर्म और विचारधारा का पक्का न था और न ही होगा, इसलिए खुले मंच से हिंदू धर्म का अपमान और अनदेखी कर रहे हैं। खैर, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम बस तिलक लगाकर हिंदू धर्म होने का मिथ्या अहंकार पाले घूम रहे हैं। शरद पवार ने साफ कह दिया कि मुस्लिम सरकार बनाते हैं, यानी हिंदू वोट करता ही नहीं है या उसके वोट का मोल ही नहीं रह गया है। कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने भी कहा कि मुस्लिमों के कहने पर सरकार बनाई गई है, मतलब हम हिंदू बहुसंख्यक होकर भी कोई महत्व नहीं रखते हैं सरकार के लिए। खुलेआम ओम और स्वास्तिक के चिन्हों पर फक योर हिंदुत्व लिखा जा रहा है, लेकिन हमें क्या, हम धार्मिक हैं, अहिंसावादी हैं, गांधी को पूजते हैं। हमें सिर्फ पूजा साधना में ध्यान लगाना चाहिए। ये सब बाहरी प्रपंच हैं, लेकिन न चाहते हुए भी ये बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। कभी सोचा आपने कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू क्या धार्मिक नहीं थे? बिल्कुल थे। उनके मंदिर फिर भी तोड़ दिए गए, पूजा पर रोक लगा दी गई। अब कैसे करते हैं पूजा, आराधना और साधना? परिणाम ये हुआ, कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ भाग आए भारत में। लेकिन हमने क्या किया, उनको शरणार्थी बनाकर रख लिया, ना अपनाया और ना ही हक दिया। अब जब CAA से उन्हें नागरिकता दी जा रही है या देने की बात की जा रही है, तब यहाँ के मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, यानी मुल्क बदल रहा है। इस्लाम की विचारधारा वही है, ना वहाँ रहने देंगे और ना यहाँ रहने देंगे। एक नेता ने यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम को तो पता है उनके बाप दादा कहाँ दफन है, तुम हिंदुओं को ये भी नहीं पता कि तुम्हारे बाप दादा कहाँ फूके गए हैं। लेकिन हिंदू को इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो तो धार्मिक है, अपने साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता आया है और अब यही विचारधारा उसकी कमजोरी बन गई है। इसके साथ साथ हम हिंदू अपने देवी देवताओं का अपमान भी करते हैं और चांद मियाँ उर्फ साईं बाबा के मंदिर भी रोज जाते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये ध्यान नहीं दिया कि उनके नीचे जो माला रखी जाती है वो उनकी मजार है, पर हम तो वहाँ पर दर्शन करके मत्था टेक कर आते हैं। तभी तो अब मुस्लिम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने 800 साल राज किया, जबकि हिंदू सनातन धर्म इस्लाम से पहले से था। तो हम तो साल भी नहीं गिन सकते कि हमने कितने साल राज किया है। सनातन धर्म के मूल में अहिंसा नहीं थी, वरना देवी देवता की परिकल्पना अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं करते। ये गौतम बुद्ध, महावीर और गांधी ने हमें अहिंसावादी बनाकर पंगु बना दिया है। ये स्थिति है कि कोई हमारे साथ गलत भी करे तो हमारा हाथ तक नहीं उठता, शस्त्र उठाना तो दूर की बात है। किसी ने सच ही कहा है कि कल का कायर हिंदू आज का मुस्लिम है और आज का कायर हिंदू भविष्य का मुस्लिम होगा। भविष्य इसको प्रमाणित कर देगा, आप लिख कर रख ले। अतः हिंदुओं से विनती है कि अभी भी वक्त है, सजग हो जाएं, वरना जब उन्मादी भीड़ आपके दरवाजे पर खड़ी होगी तो पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। सदा याद रखें, धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन ये बात हम हिंदू अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भविष्य इसका एहसास जल्द ही करा देगा। अगर तुम्हें भविष्य जानना है तो सुनिए, भारत में जितने भी बड़े राज्य हैं और ऐसी जगह पर जहां इनकी आबादी ज्यादा है, तो वहां से दंगे जरूर होते हैं और वो बहता हुआ खून, कटे हुए गले, लूटी हुई इज्जत, टूटे हुए घर आपको ज्यादा अच्छे से भविष्य बता देंगे। लेकिन अब भी कुछ हिंदुओं को क्या फर्क पड़ता है, वे तो भाईचारे की छतरी के नीचे खड़े रहेंगे और उन मुसलमानों को भारत तोड़ने देंगे, जैसे आज की राजनीतिक पार्टियां कर भी रही हैं।